पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान है। इसके वजह से पूरी दुनिया परेशान है। एटम बम चलाने की उसकी औकात है। हमारे पास क्या एटम बम नहीं? बिहार के पास इतना दम है ना कि 10 को गुटखा दे देंगे तो पाकिस्तान उड़ा देगा। देश में दो टाइप के मुसलमान है, एक कसाब टाइप के और एक जो है कलाम टाइप के। मैं कलाम टाइप के मुसलमानों का बड़ा समर्थन करता हूँ, हाथ जोड़ के समर्थन करता हूँ, मगर कसाब टाइप के मुसलमानों को मैं समर्थन नहीं करता। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान है। पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान है। इसके वजह से पूरी दुनिया परेशान है। और जो इसको निहुरा के ले ले वही हिंदुस्तान है। चाइना उनके साथ रहे। चाइना का बम, चाइना का खिलौना बम जो है ना, हम लोग का बच्चा सब यहाँ उड़ाता है, समझे? वो सब क्या बात करेगा? मुर्गा छाप बम रख ले, मारेगा तो माचिस। कल ही का देखिए एटम बम है उनका, क्या करो? एटम बम चलाने की उसकी औकात है। हमारे पास क्या एटम बम नहीं है उनके पास। हर एक पब्लिक 2 एटम बम लेके चलते हैं। हम लोग पब्लिक दो आइटम। हाँ, आपको ही पता है कौन सा के पास कैसा आइटम है? क्या बात कर रहे हैं? बिहार के पास इतना दम है ना कि 10 को गुटखा दे देंगे तो पाकिस्तान उड़ा देगा। अच्छा, 10 गुटखा में पाकिस्तान उड़ा, पूरा पाकिस्तान उड़ जाएगा। कह रहे हैं इस्लाम का जज्बा। पाकिस्तान धर्म पूछ के मारे थे, धर्म बता के घुसे हैं और रात के अंधेरे में हनुमान चालीसा बताकर घुसे हैं, ठीक है ना? और सुनो, क्या तो था, रुकिए। यही तो कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में घुसे, काहे रहे चोरों की तरह घुस जाते हैं। अच्छा, तुम कहला अफगानिस्तान में फिर घुस जाते हो? बाबर पुत्र है क्या आप? कौन? मैं क्यों बाबर पुत्र? तो बाबर वाली बातें बोल रहे हैं। बाबर शब्द में सुनाई दे रहा है। बाबर बाबर बाबर, आप कुछ बोल कुछ और रहे, कान में कुछ और सुनाई दे रहा है। बाबर बाबर। कान खराब हो गए। कान आपकी नहीं, मेरा कान के दिमाग, मेरा कान और आंख दोनों सही है। आप देखिए यहाँ पर पॉलिटिक्स कैसे हो रहा है। यहाँ पर हर एक जो भी, आप ठीक है मानते हैं, आप मोदी का सपोर्ट नहीं करते, मैं भी नहीं करता, मगर अभी तो देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा ना। देश से नहीं बचेगा तो पॉलिटिक्स करके पूरा विपक्ष खड़ा, पूरा भारत खड़ा होना चाहिए था। क्यों नहीं होगा? देश बचेगा तब ना पॉलिटिक्स कीजिएगा। कल के दिन जो 10 मिनट के लिए लाइट कटा था, बहुत सारे नेता जो अपने काफिला के साथ चल रहे थे, अपना लाइट तक बंद नहीं किए थे। उनके लिए अपना ईमान जिंदा है, उनका ईमान है जिंदा। उनके लिए सबसे पहले देश पहले होना चाहिए था, ईमान बाद में होना चाहिए था। आपने देखा नहीं, वो पाकिस्तान की खूबसूरत हसीनाएं हैं, वो कह रही हम लड़ेंगे हिंदुस्तानियों से, उन काफिरों से। मुल्ली नहीं मलाई है, चूस लो बेटा यही रसमलाई है। उन मूल्यों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ। काफिरों से लड़ेंगे हम, हथियार लेके जाएंगे वोट। काफिर का मतलब क्या होता है? लोगों कह रहे का मतलब हिंदुस्तानियों को काफिर कह रहे, हिंदुओं को काफिर कहते हैं। देखिए इनको, बस क्या बोले, एकदम पूर्वक पत्रकार। काफिर का मतलब वो होता है जो किसी धर्म को नहीं मानता है। लेकिन वो लोग तो हिंदुओं को काफिर मानते हैं। गलत शब्द है, गलत पढ़ाया गया है, मदरसा छाप है। इस देश में दो टाइप के मुसलमान है, एक कसाब टाइप के और एक जो है कलाम टाइप के। मैं कलाम टाइप के मुसलमानों का बड़ा समर्थन करता हूँ, हाथ जोड़ के समर्थन करता हूँ, मगर कसाब टाइप के मुसलमानों को मैं समर्थन नहीं करता। तो वहाँ का एक आतंकवादी है, वो कह रहा है कि बेचारा कह रहा है कि मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी मार देते, मेरे मियाँ बीबी बच्चों सबको मार दिया, मुझे भी मार दिया। तो अच्छी बात है ना। कहने का मतलब यही है कि किसी व्यक्ति को मारो नहीं, उसका दोनों हाथ दोनों पैर काट दो, खुद मर जाएगा। उसका दोनों हाथ दोनों पैर कट गया, मर गया वो। वही तो चाहिए, और क्या चाहिए? हो रहा है वो सही हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। ये तो कम हो रहा है, मेरे नज़र में कम हो रहा है। होना क्या चाहिए था बताते हैं। सुनो, मैं बोलता हूँ ना कि बटोए तो याद रखना, एक दिन जरूर करो। जिस दिन हम लोग का हिंदुस्तान में सारे हिंदू एक हो जाएंगे ना, बस उसी दिन का इंतजार है। जिस दिन एक हो जाएंगे ना, हम लोग पाकिस्तान में घुस के, ठीक है ना, मस्जिद में घुस के, उन लोग के मस्जिद में घुस के हनुमान चालीसा बजा के मारेंगे। कल आपने देखा सुबह सुबह चाय जब पी रहे थे लोग बाग, देखा कि पाकिस्तान में हमला हो गया, और आज फिर वही चीज़, उनका एयर डिफेंस सिस्टम उठा दिया, रावलपिंडी का स्टेडियम उड़ा दिया। क्या चाह क्या रहे हैं आके? बचा ही नहीं, वही तो चाहिए था। मैंने तो सही बोला था ना कि तुम 10 मारोगे, हम तुमको 10,000 मारेंगे। वही चाहिए, वही चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, मैं रियल बताऊँ ना, अभी भी मैं खुश नहीं, अभी भी खुश नहीं। बताइए क्यों नहीं? क्यों सुखा के मारा पानी नहीं खुश हूँ? है जवाब इसका, मैं देता हूँ जवाब। पहला चीज़, पाकिस्तान के घर में जब बम फूटा तो यहाँ हिंदुस्तान में कुछ दोगले टाइप, कसाब टाइप के जो मुसलमान थे, वो घर में बैठ के रो रहे थे। इसका मतलब क्या है? मोदी जी को तो पहले पाकिस्तान से हमको डर नहीं है, जो हिंदुस्तान में जो कसाब टाइप के मुसलमान हैं, इनसे बड़ा मुसलमान नहीं। अभी भी कुछ हिंदू नेता हैं, वो कह रहे हैं कि सबूत दो, कितने मार के आए हो, सबूत दो। ठीक है, तो बॉर्डर पे खड़ा कर दीजिए, उनको सबूत मिल जाएगा। जाइए बॉर्डर पे जाके सबूत ले लीजिए, सबूत ले लीजिए। क्या बोल रहे हैं? आई लोग जो भाईचारा निभाते हो ना, अरे सुनो भाईचारा निभाने वाले, तुम निभाओ भाईचारा। एक दिन तुम्हारी बहन बेटी को ना चारा बना के चुभ नहीं जाएगा ना, तो मेरा नाम सन्नी यादव। आतंकवादियों को मारो, वहाँ के तो मासूम महिलाएं हैं, मासूम तो बच्चे। जम्मू कश्मीर में मरा था, वो मासूम नहीं था क्या? 26 लोग मरा, वो मासूम नहीं था? क्यों नहीं पूछ रहे ये चीज़ सवाल आप? वो सब क्या आतंकवादी थे क्या? वो भी देश के नागरिक थे, अदर स्टेट से आते थे। पता नहीं उस स्टेट का कौन सीएम होगा, कोई नहीं जानता है। देश का जनता है वो जी। 26 लोग क्या निर्दोष नहीं थे क्या? आतंक का कोई धर्म थोड़ी ना होता है।
आतंक का धर्म नहीं होता है तो वेस्ट बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक हद मुख के रख दिया, वो दाढ़ी मोछ वाला नहीं है क्या? ये सॉरी, जम्मू कश्मीर से लेकर वेस्ट बंगाल तक जो हग मुख के रख दिया है इतना दिन में, वो दाढ़ी वाला टोपी वाला नहीं है क्या? आपको नहीं दिखता होगा, मुझे दिखता है। वो तो भटके हुए नौजवान है जो भटक जाते हैं। तो उसको भटके हुए तो उसको आंख में पट्टी बांध के पाकिस्तान भेज दो, खाएगा यहाँ और नाम लेगा पाकिस्तान का। क्यों लेगा, क्यों लेगा? आप लोगों ने तो पनाह दे रखी है। अभी जैसे अमित शाह जी ने फैसला सुनाया कि 48 घंटे में पाकिस्तान के जितने भी नागरिक हैं वो खाली कर दो, तो 45,000 कुछ महिलाएं निकली हैं जिनके शोहर पाकिस्तान में, वो भारत में रह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उनको भगाइए सबसे पहले। ये लोगों को पानी हुक्का बंद कीजिए, सबसे पहले पानी हुक्का ही सबका बंद कीजिए। भाई तुम रहोगे हिंदुस्तान में और गीत गाओगे पाकिस्तान का, बताइए? शोहर पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का तो गुण गाना चाहिए अपने। तो पाकिस्तान जाके गुण गाओ। हम हिंदू है सनातनी, तो हम मंदिर में जाके गीत गाएंगे कि जाके हम मस्जिद में जाके गीत गाएंगे? मंदिर में नहीं जाके गाएंगे जी, अब मस्जिद में जाके गीत गाएंगे तो लोग दंगा फसाद कर देगा। और क्या चाह रहे हो, अब क्या चाह रहे हो? अब तो सारे के जो देश में आतंकवादी टाइप का, जो कसाब टाइप का जो मेंटेलिटी रखता है, उसको हटाना बहुत जरूरी है। अब और क्या एक्शन चाहते हो पाकिस्तान के खिलाफ? क्या क्या एक्शन हो रहा है? पाकिस्तान को जोड़ लेना चाहिए, अब इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? वो यही तो कह रहे हैं, आपके पास 35 करोड़ मुसलमान है, वो नहीं संभल रहे, अब वो और आ जाएंगे तो 50 करोड़ हो जाएंगे, फिर तो बिल्कुल भी काबू नहीं आएंगे। बहुत अच्छी बात है ना, तब पता चल जाएगा कि अपना कौन है पराया कौन है। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान जुड़े तो पता तो चल जाएगा और तो अच्छा हो जाएगा ना, क्योंकि ये लोग दिन भर जो गीत गाते रहते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान हमारा हो जाए तो कम से कम इन लोग को संतुष्टि होगा ना कि अब हम हिंदुस्तानी हैं। अब तो ये लोग हिंदुस्तानी बोलने में भी 10 बार सोचते हैं, उस समय तो नहीं सोचेंगे ना। ये बताइए, बिहारी जो है, बिहार रेजिमेंट भी गर्व है, बिहार रेजिमेंट पे भी अच्छा काम करती है, लेकिन अब जो पाकिस्तान की जो हसीनाएं हैं वो कह रही कि हम युद्ध लड़ेंगे, हमें हथियार दो, हम बॉर्डर पर जाके इन काफिरों से लड़ेंगे, उनके साथ युद्ध करने को तैयार। क्यों नहीं होना चाहिए? हम भी खड़ा हैं, हम भी खड़ा हैं, भेज दीजिए हमको, क्या दिक्कत है? देश के लिए हम भाई कुर्बान दे देंगे अपना, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें इतनी खूबसूरत हसीनाओं से युद्ध करेंगे, क्या दिक्कत है? चिपक के युद्ध करेंगे। दो बम हम ऐसे लेकर चले हुए हैं, एगो रॉकेट भी रखे हुए हैं, कब काम आएगा? 2 बम और रॉकेट मेरा कब काम आएगा? हम लड़ेंगे। क्या बात कर रहे हैं? किसके पास? आपके पास भी बम है, आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं वो अलग मैटर है।